Hello everyone, hope you all are doing well today. Welcome back in JM Law series. Our today's topic is chapter 11 of भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसमें कि हम चैप्टर ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से डील कर रहे हैं। इसमें आज हम सेक्शन 196 से कंटिन्यू करेंगे जो कि बात करता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, place of birth, residence, language, etc. and doing act prejudicial to maintenance of harmony. यहाँ पे सिंपली इस सेक्शन के लिए जो पनिशमेंट अगर जो हम सिंपल देखें तो बोल रहा है कि वर्ड्स एक्ट्स प्रमोटिंग हेटेड बिटवीन ग्रुप्स अप टू 3 years की पनिशमेंट मिलेगी। इन प्लेस ऑफ वर्शिप अगर जो आप ऐसा कर रहे हो तो अप टू 5 years की। और इम्प्यूटेशंस अगेंस्ट नेशनल इंटीग्रेशन जो कि सेक्शन 197 की में बताया गया है। तो सबसे पहले सेक्शन 196 को हम पहले पूरा रीड आउट करते हैं कि इसमें क्या है। जैसे नेम से ही पता चल रहा है प्रॉपर की क्या है, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज के बेस पे आप किसी तरीके का हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हो लोगों के बीच में, तो कैसी पनिशमेंट आपको दी जाएगी। सबसेक्शन 1 कहता है हुएवर बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और एनी विजुअल रिप्रेजेंटेशंस और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और अदरवाइज promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever disharmony or feeling of enmity, hatred or ill will between different religions, religious, racial, language or regional group or caste or communities or commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religion, racial, language or regional groups or caste or communities and which disturbs or is likely to disturb the public tranquility or organize any exercise, movements, drill or other similar activities intending that the participants in such activities shall use or to be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence or participants in such activity intending to use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or to be trained to use criminal force or violence against any religious, racial, language or regional group or caste or community and such activity for any reason whatsoever causes or is likely to cause fear or alarms or a feeling of insecurity amongst member of the such religious, racial, language or regional group or caste or community shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both. Whoever commits an offence specified in subsection 1 in any place of worship or in any assembly engages the performance of religious worship or religious ceremonies shall be punished with imprisonment of either imprisonment which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. यहाँ पे बताया जा रहा है सिंपली इसके क्लॉजेस 1 में कि जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों या संदेशों द्वारा, दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा विविध धार्मिक, मूल, वंशीय या भाषाएं या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच औहार्द या शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा या इसका सबसेक्शन बी जो कि इसमें कह रहा है
कि कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक, मूल, वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने या रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, और जो लोक शांति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ सकता है या बढ़ सकने की संभावना हो, या ऐसा कोई अभ्यास, आंदोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूल, वंशीय, भाषा या प्रादेशिक मूल या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे, या प्रादेशिक समूह या जाति या समूह के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए परीक्षित करेंगे या किए जाएंगे या कराए जाएंगे, या संभाव्यता जानते हुए कि संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाला व्यक्ति आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे, या ऐसे क्रियाकलाप में ऐसे आशय से भाग लेगा कि आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग कराए जाएंगे इन फ्यूचर। तो यह संभाव्य जानते हुए ऐसे जगहों में भाग लेना और ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने वाले व्यक्ति आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी समझे जाएंगे, और ऐसा समझा जाएगा कि उन्होंने जानबूझ के प्रशिक्षण किया है और ऐसे क्रियाकलापों में जानबूझकर वो इन्वॉल्व हो रहे हैं ताकि किसी सोसाइटी में धार्मिक, भाषा या जन्म स्थान के बेसिस पे वो डिफरेंट माइंडसेट क्रिएट कर सके, ताकि आपस में लोग के बीच नफरत या एक दूसरे के प्रति असुरक्षा की संभावना उत्पन्न हो। तो जो भी ऐसा करता पाया जाएगा उसको उसको इस 196 सेक्शन के अंतर्गत सज़ा मिलेगी। और इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि जो कोई अपराध में विटनेस अपराध, जिसमें बेसिकली अगर जो किसी पूजा स्थल पे जब कोई वर्शिप कर रहा है वहाँ पे अगर जो करता हुआ ऐसा जहाँ वहाँ पे जमावड़ा लगा के ऐसा कुछ भड़काऊ चीज़ें बोलते हुए आपस में पाए गए दूसरी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट, तो उसको 5 साल की सज़ा मिलेगी और उसे दंड से या और जुर्माने दोनों से भी उसको सज़ा दी जाएगी। 5 साल का सज़ा देंगे, या तो दंड दे सकते हैं फाइन के रूप में, या तो दोनों साथ में। तो ये था आज का हमारा वीडियो, सेक्शन 196 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 197 और इस चैप्टर 11 के लास्ट सेक्शन के साथ। Thank you so much for watching my video.